माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित होने वाले विद्यालयों में एडहॉक टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले टीचर इन दिनों काफी परेशान हैं। आज गोरखनाथ मंदिर में गुहार लगाकर लौटे हैं। मामला है कि इनकी नियुक्तियां 1993 से शुरू हुई और लगातार 2016 तक चलती रही। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को एक शासनादेश आता है और बताया जाता है कि अब आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 2500 के आसपास ये टीचर अपनी रोजी रोटी इस विद्यालय से चला रहे थे। या शासनादेश मिलने के बाद अब 2500 परिवारों के घर के चूल्हे जलने के भी नौबत आ चुकी है कि अब वो क्या करें, उनके सामने कोई रास्ता निकल कर सामने नहीं आ रहा है। आज अपनी समस्या के समाधान के लिए उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर अपनी गुहार लगाई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये वही टीचर हैं जो कई सालों से अपनी सेवाएं शिक्षा के लिए दे रहे थे। शिक्षण संस्थानों में एडहॉक टीचर के तौर पर पढ़ा रहे थे। इन्होंने समाज को सुधारने वाले लड़कों को, छात्रों को शिक्षा दिया जो निकल कर समाज के लिए और देश के लिए उन्नत का काम करते हैं, लेकिन आज खुद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। सरकार के एक आदेश ने इन्हें रातों रात बेरोजगार साबित कर दिया। अब इनके साथ रोजी रोटी की समस्या गहरा गई है। उम्र के इस पड़ाव पे अब ये कौन सा काम करेंगे, कहाँ नौकरी तलाश करेंगे, इनके लिए काफी दिक्कतों का सामना हो गया। हम खुद इनमें से आए हुए टीचरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मामला था आपका? अचानक क्या ऐसा शासनादेश आया कि एकदम आप लोग परेशान हो गए और आज मंदिर पहुंचे हुए थे गोरखनाथ? जी, चयन बोर्ड से समय समय पर चयनित अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण प्रबंध तंत्र सदैव अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति करता रहा और उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोग वेतन प्राप्त कर रहे थे। पिछली सरकार में 2016 में 22 मार्च को एक राजाज्ञा जारी की गई, जिसमें कुछ अल्पकालिक शिक्षकों का तो विनियमितीकरण कर दिया गया, लेकिन बिंदु 8 के माध्यम से हम लोगों को उससे वंचित कर दिया गया। उस दंश को झेलते हुए हम लोग धीरे धीरे परेशानी में जब आए तो मामला उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर ये कहा कि लंबे समय से चले आ रहे एडहॉकिज्म को अब खत्म किया जाए और सरकार कोई सलूशन लाए जिससे इनका विनियमितीकरण हो सके। लेकिन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलत अर्थ निकाला या जो भी किया। वेतन तो हमको मिला 9 नवंबर 2023 तक, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। सरकार ने ये जो तानाशाही रवैया अपनाया है, अचानक एक इतना बड़ा फैसला ले लेना, आपको क्या लगता है क्यों सरकार ने, क्या रीजन बता रही है? आपने तो अधिकारियों से भी बात की होगी, संबंधित विभाग में भी गए होंगे, क्या वजह क्या था? क्या गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है? नहीं, सरकार ने कोई तानाशाही रवैया नहीं अपनाया है। सरकार अगर तानाशाही रवैया अपना रही होती तो उसने 17 महीने का वेतन एकमुश्त भुगतान नहीं कराया होता। इसमें जो अड़चन आई है, चूँकि हम लोग एक नियम के संगत नहीं हैं, केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर वेतन प्राप्त कर रहे थे, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न हुई और कठिनाई में हमारे कुछ उच्चाधिकारियों ने भी भ्रम बनाया। शायद कोई त्रुटि रही होगी उन लोगों की, जिसको छिपाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास गलत संदेश भेजा गया और ये शासनादेश जारी। आप लोग अभी मंदिर से होके आए हैं, क्या आश्वासन वहाँ से मिला है? हम लोग मंदिर में गए थे और वहाँ अपनी अर्जी लगाई अपनी सेवा बहाली का। वहाँ के पुजारी से हम लोगों ने निवेदन किया तो पुजारी जी ने कहा कि हम आपकी पीड़ा, आपके दर्द को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से आपका कुछ न कुछ समाधान कराएंगे। ऐसा महंत जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है। तो इनको गोरखनाथ मंदिर से आश्वासन मिला है, आश्वासन लेके लौट रहे कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये फैसला आया है, फैसला आने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो? अब हम लोगों का अगला कदम यही है कि हम लोग सरकार में हैं, सरकार हमारी है, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं, कोई पदाधिकारी हैं, हम उनसे अलग जा भी नहीं सकते। हम केवल अनुनय विनय कर सकते हैं। एक बार और पहले आए, यहाँ अर्जी लगाए, वेतन रुका हुआ था तो वो मिल गया। अब दोबारा अर्जी लगाने आए हैं कि सरकार हम पर मेहरबान होकर के पुनः हमारे लिए कोई न कोई सलूशन ला करके जो 2000 घर का चूल्हा बुझने जा रहा है, 2-2.5 घर का, उसके चूल्हों को फिर से जला दें। जो परिवार भूखमरी के कगार पर पहुँचे हैं वो एक बार पुनर्जीवित हो जाएं। ऐसी प्रार्थना लेकर के हम मंदिर के पुजारी जी के पास गए, श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के पास। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि ये जो दरबार है यहाँ से कोई खाली नहीं गया है
हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। कानूनी प्रक्रिया भी अपनाने की कोशिश करेंगे आप? कानूनी प्रक्रिया हो सकता है ना अपनाना पड़े, सरकार हम लोगों को कोई न कोई राहत जरूर देगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में स्वयं कहा है कि कोई भी शिक्षक सड़क पर नहीं जाएगा, हम कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी का वाक्य ही हम लोगों के लिए एक रामबाण के रूप में काम कर रहा है, जिसकी आशा पर हम लोग अभी तक जीवित हैं। शासनादेश के मुताबिक इनको अब इनके सेवाओं से बेदखल कर दिया गया है, उसके बाद भी इनकी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं हटी हैं, ना ही टूटी हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार जरूर उनकी सेवाओं को बहाल करेंगे। बहरहाल आने वाला वक्त ये बताएगा कि इनकी उम्मीदों पर कितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खरे उतरते हैं। प्रशांत नारी, गोरखपुर।